हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ही इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संगीत विषय से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पास वाले घंटी को प्रेस भी करें, ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। क्या लोक संगीत की शास्त्रीय संगीत का जनक है? उल्लेख करें। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत का जनक है। जनक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पिता। ठीक है, तो उल्लेख करने के लिए कहता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए। लोक संगीत अथवा लोकगीत लोक जीवन के झांकी प्रस्तुत करने वाला मानव का एक ऐसा उल्लासमय संगीत है जिसमें ग्रामीणों की आशा आकांक्षा, दुख सुख, दैनंदिनी कार्यकलाप, पर्व त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, विवाह, पुनर्जन्म, फसलों की बुआई, कटाई, ऋतुओं आदि का मनोहर वर्णन होता है। ठीक है, वर्णन होता हुआ दृष्टिगत रहा है। ठीक है, सच कहा जाए तो लोक संगीत जन जन के अंतर के भावनाओं के की मधुर अभिव्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, यद्यपि यद्यपि दोस्तों लोक संगीत क्षेत्रीय भाषाओं में बद्ध ग्राम्य गीत के अंतर्गत ही गृहीत होता है। ठीक है, तथापि यह नगरों तथा गांवों में समान उल्लास के साथ लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, यह लोकगीत जो गाया जाता है तो क्यों, जो हमारे समाज में कैसे जो है सो घटना घटित होता है, ऋतुओं के साथ कैसे फसलों की बुआई की जाती है, उस को दिमाग में रखते हुए उसका नाटकीय ढंग से या लिखा जाता है, वर्णन रहता है, दृष्टिगत रूप से वर्णन रहता है। ठीक है, प्रवहम मान है कि यह हमारे जीवन विकास का इतिहास प्रस्तुत करता है। ठीक है, और वह एक प्रकार का इतिहास प्रस्तुत करता है कि हमारे जीवन में कैसा दुख सुख घटता है। इसमें मानव के दुख सुख का मिलन, विरह, उतार चढ़ाव आदि की भावनाएं अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, जहाँ तक यह कहा जाता है कि लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत का जनक है तो अतिशयोक्ति न होगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे पुनः देखते हैं कि लय, ताल और स्वर की दृष्टि से शास्त्रीय संगीत लोक संगीत का ही अनुगमन करते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों? लय, ताल और स्वर की दृष्टि से शास्त्रीय संगीत लोक संगीत का ही अनुगमन करती है। शास्त्रीय संगीत में राग, रागनियों तथा उनके अन्य नियमों के साथ साथ तालों का भी जटिल बंधन होता है, जबकि लोक संगीत शास्त्रीय राग, रागनियों तथा उनके अन्य नियमों से मुक्त तो रहते ही है, बेभाव प्रधान और रसों में ऐसे पग होते हैं जो गायकों के साथ साथ श्रोताओं को भी आत्मविभोर कर देता है, क्योंकि लोक संगीत में सरस अनुभूति तथा भावों की गहराई होती है। ठीक है, यह भावनाओं पर आधारित गायन शैली है। क्या है दोस्तों? यह भावनाओं पर आधारित गायन शैली है। ठीक, इनमें वास्तविकता, स्वच्छंदता एवं सरलता के गुण विद्यमान होते हैं। यह सहज, बोधगम्य और निर्झर सा स्वच्छंद होता है। यह संपूर्णतया हृदय से निःसृत होता है। इसका हृदय निवास हृदय में होता है। आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से भी लोक संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें देवी देवताओं से संबद्ध लोक भजन भी उपलब्ध होते हैं। लोक संगीत के गायक के लिए तालों का बंधन भले ही न हो, पर वे स्वाभाविक रूप से तालज्ञ होते हैं। देखिए दोस्तों, कालांतर में लोक संगीत के बहुत से लोक धुन शास्त्रीय संगीत के नियमों में आबद्ध होकर राग का रूप धारण किए। अस्तु यह कहा जाता है कि लोक संगीत शास्त्रीय संगीत का जनक है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ, अतः इससे स्पष्ट होता है कि लोक संगीत जो है शास्त्रीय संगीत का पिता है। जनक माने क्या होता है? पिता। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो प्रश्न था और दूसरा प्रश्न को हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राग कामोद का संक्षिप्त परिचय दें। राग कामोद का संक्षिप्त। आप लोगों के परीक्षा के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राग कामोद का संक्षिप्त वर्णन दें।
राग कामोद का परिचय। दोस्तों यह राग कल्याण ठाट से उत्पन्न माना गया है। क्या है दोस्तों? राग कामोद जो है यह राग कल्याण ठाट से उत्पन्न माना गया। यद्यपि यह पूर्वकालिक राग है, तथापि इस राग का बादी स्वर पंचम और उत्तरार्ध में, अतः राग हमारे हमीर के समान ही इसमें अपवाद माना जाता है। ठीक है, इसमें मध्यम का कण लेकर ऋषभ के पश्चात पंचम मोरे प की स्वर संगति रागवाचक है। इसके विपरीत पौरे की स्वर संगति लेने पर राग छाया नट को अवतरित करती है। अतः प रे की स्वर संगति कामोद में भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस राग में छाया नट केदार और हमीर रागों के समान ही नियमतः दोनों मध्यमों के प्रयोग के फलस्वरूप कोमल निषाद प्रकार का साधनी का है, प्रकार का है। तो दोस्तों देखिए, ये दोनों प्रश्न जो था वह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसे आप लोग ज़रूर याद करें और हमें कमेंट के सहारे बताएं, कमेंट करके कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों की शेयर भी कर दें।